नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। BSPCL ने आपके लिए एक और शानदार मौका लेकर के आ चुकी है, यानी कि नियमित भर्ती एक सरकारी नौकरी का अवसर देना चाहती है। और ये अवसर देखिए इस बार 4 पदों पर है ना। इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकेंड, जूनियर प्लांट असिस्टेंट अटेंडेंट और जूनियर प्लांट अटेंडेंट केमिकल, लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकेंड, यानी कि 4 पदों पर इस बार देखिए फिर से वैकेंसी आ चुकी है। इससे पहले यानी कि रिसेंटली भी कुछ महीने पहले इन्होंने एक असिस्टेंट सब स्टेशन पर वैकेंसी निकाला था और उसमें भी ITI एलिजिबिलिटी रखा था इन्होंने। यानी कि ये जो आपका पंजाब स्टेट की गवर्नमेंट है, जितने भी ITI के विद्यार्थी हैं, जितने भी डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, इन सभी को सरकारी नौकरी देना ही देना चाहती है ना। अगर आपकी तैयारी में है दम तो फिर आपके लिए वैकेंसी है एक शानदार। देखते हैं, देखिए इस वैकेंसी का टोटल डिटेल्स क्या है, हर एक चीज़ पर बात करेंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा और जब आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को थम्स अप जरूर करिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस प्रकार का न्यूज़ नोटिफिकेशन और ITI इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारे साथ हमारे कॉन्टैक्ट में रहकर कर सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात है, ये जो वैकेंसी है पूरी तरह से सरकारी नौकरी है ना, रेगुलर भर्ती है। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये वैकेंसी निकाली गई है। देखिएगा पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसका है एडवर्टीजमेंट नंबर, है ना। इस बार देखिए इन्होंने इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकेंड और जूनियर प्लांट अटेंडेंट, ये दोनों किसके लिए पद हैं? ये है आपके लिए, ये ITI वाले विद्यार्थियों के लिए। और फिर आपका जूनियर प्लांट अटेंडेंट केमिकल, और इसमें BSc मांगा गया है। इसमें क्या चाहिए? BSc क्वालिफिकेशन चाहिए और लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकेंड। देखिए आगे देखते हैं किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। और उससे पहले जो भी आपके मन में सवाल होते हैं किसी भर्ती को लेकर के, एज क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेबस, क्वालिफिकेशन, है ना, और पे ग्रेड, इन सभी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट डेट यानी कि फॉर्म अप्लाई कब से होना है? 20 मार्च से फॉर्म अप्लाई होना है ना। 20 मार्च से आपका फॉर्म अप्लाई होगा और 9 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई होता रहेगा, है ना। तो देखिए वही कितना है, आई थिंक 18-20 दिन तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा, है ना। और इसमें देखिए आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म अप्लाई करते समय गलतियां नहीं करना है, क्योंकि करेक्शन का इन्होंने अलग से डेट नहीं दिया हुआ है। तो इतनी सी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए ये रही किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकेंड के लिए टोटल 88 पोस्ट है और जूनियर प्लांट अटेंडेंट के लिए टोटल 75 पोस्ट है। वहीं पर जो BSc क्वालिफिकेशन मांगा गया है जूनियर प्लांट अटेंडेंट केमिकल के लिए टोटल 7 पोस्ट है और लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकेंड के लिए 6 पोस्ट पर है। यानी कि ITI वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। ये इसका PDF देखिए मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर चुका हूं। और टेलीग्राम देखिए हमारा ऐसा है जो एनी टाइम एक्टिव रहता है, और कोई भी न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको पढ़ाना हो, दिखाना हो, तो सबसे पहले उसका PDF वहीं पर डाली जाती है। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है। ये रही देखिए इसका बेसिक क्वालिफिकेशन, यानी कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकेंड के लिए क्या है, मैट्रिकुलेशन एंड रेगुलर ITI इन एनी ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रीशियन दोनों सेम ही है। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में होता है और इलेक्ट्रीशियन ITI में होती है। तो इलेक्ट्रिकल का मतलब यहाँ इलेक्ट्रीशियन से समझना है। क्या है आपका कि आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में ITI होना चाहिए, और ITI में 60% होना कंपलसरी है। अगर 60% से एक भी % कम है ना तो आप फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इतनी सी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होना चाहिए, 50% के साथ होना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से आप इसको देखिएगा जूनियर प्लांट अटेंडेंट के लिए, इसमें भी ITI है और इसमें भी डिप्लोमा वाला विद्यार्थी भी एलिजिबल होगा, है ना। इसी प्रकार से चारों का आप देख लीजिएगा इस PDF में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यह है कि
यहाँ पर देखिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है ना, क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐसा रख दिया गया है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि जो 10th आपने 10वीं पास किया है उसमें एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें पंजाबी लैंग्वेज हो। तो अदर स्टेट जैसे कि एमपी के हैं तो एमपी में पंजाबी चलती नहीं, तो 10th में कोई क्यों पंजाबी लैंग्वेज लेगा, और रहता भी नहीं है। कोई यूपी से है तो यूपी में पंजाबी नहीं होता है, पंजाबी तो सिर्फ पंजाब में होता है ना। तो यहीं से अदर स्टेट के स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। बट जो विद्यार्थी पंजाब से हैं उनके लिए तो एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है, तो वो ध्यान से सुनेंगे। 10th में आपका क्या होना चाहिए, पंजाबी लैंग्वेज होना चाहिए। और ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए बहुत छोटी बात है, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत छोटी बात है। तो 10th में आपका क्या होना चाहिए, पंजाबी लैंग्वेज होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो ये 18 से 37 ईयर, कितना है, 18 से 37 ईयर, ये भी अनरिजर्व वाले विद्यार्थियों के लिए। और यहीं पर ST SC OBC जिसको हर स्टेट में अपने अपने कोटा के अनुसार जो रिजर्वेशन मिलता है वो भी रिजर्वेशन यहाँ पर आराम से मिलेगा, ठीक है। एज में रिलैक्सेशन वगैरह जो मिलता है वो सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें आपके लिए देखिए ज़रूरी है वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब इसमें देखा जाए तो फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस है ना, इतना ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करने का फीस है, यानी कि मैं अब क्या ही बोल दूँ मोदी सरकार को, या फिर क्या ही बोल दूँ मैं ऐसे गवर्नमेंट को, है ना, जो विद्यार्थियों तक का भी खून चूसने में जरा भी नहीं कतराते हैं। देखिए आपसे भी GST ली जा रही है, आप इतना बेरोजगार हैं, हर देखिए जिसके पास रोजगार नहीं है वो तो बेरोजगार ही है, किस प्रकार से वो अपना खर्चा चला रहा है, किस प्रकार से वो अपना घर चला रहा है। तो फिर GST देने की उनकी हैसियत नहीं है ना, है ना। बेरोजगार इंसान की हैसियत नहीं है, एक स्टूडेंट की हैसियत नहीं है, क्योंकि वो खुद एक पैसा कमा नहीं रहा है, तो वो फिर GST कहाँ से देगा। बट देखिएगा यहाँ पर बोला है ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड शेड्यूल कास्ट एंड पर्सनल विद डिसेबिलिटी कैटेगरीज के जितने भी हैं, यानी कि अनरिजर्व के जो हैं और जो अदर स्टेट के विद्यार्थी अगर भर पाएंगे इसमें, जिनके पास पंजाबी लैंग्वेज होगा, पंजाबी लैंग्वेज से 10th कंप्लीट होगा, उनको 1200 रुपये प्लस में 216 रुपये GST चार्ज मिलाकर के 1416 हो गया, और प्लस बैंक का चार्ज जो होता है, जो भी बैंक का चार्ज होगा वो मिला करके आपको इतना फॉर्म अप्लाई करने का फीस देना होगा, जो कि अपने आप में बहुत ही गलत बात है ना। फिर शेड्यूल कास्ट के जो होते हैं ST SC वाले, है ना, उनको 750 रुपये, 135 GST, 885 रुपये ये टोटल हो गया, और प्लस बैंक का चार्ज। अभी देखिए इसमें मध्य प्रदेश में पावर जनरेटिंग कंपनी का नोटिफिकेशन आया है, मैं वीडियो दे भी चुका हूं आपको। उसमें देखिए उसमें भी अनरिजर्व वालों को लगभग 1200 रुपये फॉर्म अप्लाई करने का फीस है। न जाने क्या हो गया है, गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के साथ। चलिए अब देखिए केवल और केवल ऑनलाइन मोड से ही आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। अगर आप ऑफलाइन से करते हैं तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है ना। चलिए बाकी इसको थोड़ा सा बात किया जाए शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए यहाँ पर आपको 1 सेकेंड, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है ना, ये रही। देखिए यहाँ पर 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड देखिए, पार्ट फर्स्ट नॉन टेक का है और पार्ट सेकेंड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों है। ध्यान से सुनिए, जैसे UPPCL में होता आ रहा है ना कि आपका पार्ट फर्स्ट होता है जिसमें आपको कंप्यूटर का एग्जाम देना पड़ता है और उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से पार्ट फर्स्ट में देखिए नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज जो है ना, ये इससे आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये क्वालिफाइंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये क्वालिफाई नंबर, आपको क्वालिफाई मतलब करना पड़ेगा, करना ही करना है, और 50% इसमें आपको लाना ही लाना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी अनरिजर्व, ST SC OBC EWS किसी भी कोटा के विद्यार्थी हैं, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, यानी कि 50 में से 50% लाना है तो 25 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। यहाँ पर नो निगेटिव मार्क, नो निगेटिव मार्क, इसमें निगेटिव मार्क नहीं है ना, केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है। और देखिए जो सेकेंड पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट में जो ये जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू द
कंसर्न्ड कोर्स है, इसका मतलब होता है कि ट्रेड से रिलेटेड आपका 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। और आपके सिलेबस का बोन्स मैरो यही है। 70 नंबर जो है ये हर कोई इसमें देखिए मैक्सिमम स्कोर करेगा, क्योंकि आपने ITA जब किया है उस समय भी आपका सिलेबस कंप्लीट ही रहा होगा, तभी आपका ITA कंप्लीट हुआ है ना। और इतने दिन से आप तैयारी करते आ रहे हैं तो आप सिलेबस को ही पढ़ रहे हैं, तो सिलेबस तो आपका मस्त ज़बरदस्त होगा, है ना। आपको टारगेट कहाँ पर करना, देखिए यहाँ पर जनरल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है 10 नंबर का, रीजनिंग भी 10 नंबर का और जनरल इंग्लिश भी 10 नंबर का, है ना। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन, कितना 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। लेकिन इसमें मेरे भाई आपका जो मेरिट बनेगा ना, इसी से मेरिट बनेगी, है ना। पार्ट सेकंड 100 नंबर से ही मेरिट बनेगी और बहुत हाई मेरिट नहीं जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। और इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं है, देखिए ये नॉन निगेटिव मार्क ये किसके लिए है, आपका पार्ट फर्स्ट के लिए है। और इसमें नेगेटिव मार्क दिया है 0.25 1/4 का नेगेटिव मार्क, ये आपका पार्ट नंबर सेकंड के लिए, है ना। तो नेगेटिव मार्क एक में है और दूसरे में नेगेटिव मार्क नहीं है, ठीक है। चलिए इतना ही देखिए, इतना ही है इस वीडियो में और इस नोटिफिकेशन में आपके लिए, आपके जानने के लिए इन्फॉर्मेशन। बाकी देखिए इसमें और कुछ है नहीं ऐसा, जो भी था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, है ना। अब इस वीडियो को शेयर कर देना, जितने भी पंजाब के स्टूडेंट्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच पाया है, इन विद्यार्थियों इस वीडियो को और अदर विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।